चंद्रयान सूर्ययान के बाद अब भारत के लिए बारी है समुद्रयान की। बहुत जल्द भारत अपना समुद्री मिशन समुद्रयान भेजने वाला है। कि जमीन की गहराई हो या फिर आसमान की ऊंचाई हो, इंडिया अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस तरीके से एक्सप्लोर करता नजर आ रहा है, और दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम हर साल नए से नया बाजा, नए से नया परचम बड़े साइज का बनाते नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी हो या ओशन टेक्नोलॉजी की बात हो, हम इसके ऊपर वर्क करते क्यों नहीं नजर आ रहे। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है अपना समुद्रयान मिशन जो है वो लॉन्च करने के लिए रेडी हो चुका है। 6000 किलोमीटर डेप्थ इनसाइड सी में जो है वो लॉन्च होने के लिए रेडी है। इस मिशन में शामिल क्रू समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर नीचे कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज करेंगे। सबसे बड़ा स्टेप है जो समुद्रयान है। बेसिकली उस व्हीकल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाया है। नाम उसका मत्स्या 6000 है। मत्स्या मींस ओशन, वाटर, सी। ठीक है, विष्णु भगवान के दूसरा अवतार भी मत्स्या नाम था। 6000 मतलब 6000 मीटर। रोटी कपड़ा और मकान के जो है ना साइशों से हम महरूम है, तो हम समुद्रयान या चंद्रयान या उसको हम क्या सोचेंगे। तो ये मिशन बहुत लंबा चौड़ा है। इसके अंदर बहुत अलग अलग चीजें हैं, जिसमें से मेन एक डीप सी माइनिंग है। जो सबसे बड़ा या मेन कह सकते हैं वो डीप सी माइनिंग है। तो उसके अंदर इतना है कि इंडिया की अगले 100 साल की इलेक्ट्रॉनिक नीड्स पूरी हो सकती है। वो समुद्रयान पर जा रहे हैं, हमें समुद्रयान पर जाने के लिए कितना टाइम दरकार है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? भाई हमारे पास माशाल्लाह इतना प्यारा झंडा है, हमारे झंडे के अंदर चांद तारे, आप उन्हीं को देख के फिलहाल खुश हो। अभी फिलहाल कोई उम्मीद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों चंद्रयान, उसके बाद सूर्ययान, अब आ रहा है समुद्रयान, और पाकिस्तान इसको सुन के ही बौखलाया हुआ है। और इंडिया ये जो समुद्रयान मिशन है इसमें 6000 करोड़ खर्चा किया है, और इस मिशन में हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं वो समुद्र के सतह पे जाएंगे और वहाँ पे जो यूनिक मटेरियल्स हैं उनको ढूंढेंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। पाकिस्तान इस बात को सुन के उनका दिमाग पूरा खराब हो गया है और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं समुद्र के बारे में सुनकर पाकिस्तान मीडिया का क्या हाल है और इसके ऊपर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पे। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है अपना समुद्रयान मिशन जो है वो लॉन्च करने के लिए रेडी हो चुका है। 6000 किलोमीटर डेप्थ इनसाइड सी में जो है वो लॉन्च होने के लिए रेडी है। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ मिलकर इंडिया ने डीप सी माइनिंग, डीप सी रिसर्च और मिनरल्स के ऊपर काम करना शुरू किया था। इसका पूरे प्रोजेक्ट का नाम है डीप ओशन मिशन। ये 2018 में शुरू हुआ था, 2025-26 तक ये चलेगा। टोटल इसका बजट $1.2 बिलियन है। अब इस मिशन के तहत काम ये होगा कि डीप सी माइनिंग 6 किलोमीटर नीचे जाके, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर नीचे जाके आपको पॉलीमेटेलिक नूडल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। पॉलीमेटेलिक नूडल्स जो होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं, और उन नूडल्स के अंदर बहुत सारे दूसरे मिनरल्स होते हैं जिनको निकाल के अलग अलग रिफाइन किया जा सकता है। और उसके अंदर वो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत के होते हैं, सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं। मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, सोलर पैनल, स्मार्टफोन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये हर जगह यूज होते हैं। अब इसमें ये था कि इंडिया के एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के मुताबिक इनके पास मिलियंस ऑफ टन ऑफ ये पॉलीमेटेलिक नूडल्स है इस रीजन के अंदर। 58,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, इंडियन ओशन की बात नहीं कर रहा, वो 58,000 स्क्वायर किलोमीटर स्पेसिफिकली। तो उसके अंदर इतना है कि इंडिया की अगले 100 साल की इलेक्ट्रॉनिक नीड्स पूरी हो सकती हैं। तो इस प्रोजेक्ट का यही है कि उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट कितनी आती है, वाइबिलिटी कितनी है, फिजिबिलिटी क्या है। इस पूरे प्रोजेक्ट का काम ये टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, एक्सट्रैक्शन के लिए वाइबिलिटी, फिजिबिलिटी देखना। उसके बाद 2025 में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन के जाएगी। उस रिपोर्ट के बेसिस पे 2026 से कमर्शियल लेवल पे यहाँ से फिर माइनिंग शुरू हो जाएगी, डीप सी माइनिंग। सबसे बड़ा स्टेप है जो समुद्रयान है। बेसिकली उस व्हीकल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाया है। नाम उसका मत्स्या 6000 है। मत्स्या मींस ओशन, वाटर, सी। ठीक है, विष्णु भगवान के दूसरा अवतार भी मत्स्या नाम था। 6000 मतलब 6000 मीटर। तो अब उसके अंदर 3 लोग जाएंगे, 3 साइंटिस्ट होंगे जो उसके अंदर होगा। मैंड क्रूड मिशन है 6 किलोमीटर नीचे। तो अब उसके अंदर वो जाएंगे, नीचे एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे, मजीद रिसर्चेस करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। प्रेशर हो गया, एनवायरमेंट, अंडर वाटर प्रेशर 6000 किलोमीटर पे नीचे कितना सी बेड पे है, और 50 चीजें, लाइटिंग क्या है, टेम्परेचर्स क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके थ्रू कलेक्ट की जाएंगी। तो ये मिशन बहुत लंबा चौड़ा है। इसके अंदर बहुत अलग अलग चीजें हैं, जिसमें से मेन एक डीप सी माइनिंग है। जो सबसे बड़ा या मेन कह सकते हैं वो डीप सी माइनिंग है। इंटरनेशनल अथॉरिटी ने इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर बोला है 1987 में।
पाइनियर इन्वेस्टर वो होता है जिसकी सबसे ज्यादा रिसर्च होती है, जिसका सबसे पहले पैसा लगता है, जो फर्स्ट मूवर होता है। मतलब अमेरिका कनाडा भी पाइनियर इन्वेस्टर नहीं है डीप सी माइनिंग में। वो डीप सी माइनिंग में इंडिया पाइनियर इन्वेस्टर है। 1982 से ये चल रहा है। 1987 में इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर बोला गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क चांद मिशन भेजता है, चंद्रयान, दूसरी तरफ गगनयान भेजता है, तीसरी तरफ अभी समंदरयान भेजने लगा, सन मिशन भी लॉन्च कर दिया। वो डेवलपमेंट पे कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? मेन इसमें रोल है हमारे सियासतदानों का। अच्छा, वो ईमानदार, उनको सियासतदान मिल गए हैं, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सही। फ्यूचर क्या देखते हैं आप? अभी तक तो बहुत डार्क ही है, क्योंकि जिस लेवल पर इंडिया खड़ा है, हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए कम बेच भी 50 साल की मेहनत चाहिए। और 50 साल बाद इंडिया किस मुकाम पर होगा, इसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो इस मुकाम पर जाने के लिए अगर मैं बात करूं साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंसदानों का और उनके टेक्नोलॉजी में बहुत हद तक उनकी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। उनको आप मोदी को जो कुछ मर्जी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उसने पार्टिसिपेशन की है। बावजूद इसके कि कश्मीर में जुल्म सितम के मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी उसने डेवलपमेंट में किसी टाइप की कमी नहीं आनी थी। यहाँ पर हम लोग करोड़ की बात करते हैं, वो 100 करोड़ की बात करते हैं, वो अरबों की खरबों की बात करते अरबों खरबों से हट के हम गरीब लोग हैं, हमारी सोच इससे आगे नहीं जा सकती है। कहते हैं। आपके टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर मैं बात करूं, वो समंदरयान मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, सुन ले, उन तक नहीं पहुंच सकते, एडवांस में कह रहे हैं। समंदरयान मिशन लॉन्च करेंगे और समंदर के अंदर आपको पता है कि कितने कीमती मिनरल्स होंगे, जिसमें इंसान की जान भी बचा सकते हैं, जिसमें इंसान के लिए फ्यूचर में फायदा भी पहुंचा सकते हैं। जब चीज़ों के लिए सोचने की का तब फुर्सत मिलता है जब दिमाग रोटी कपड़ा और मकान के लालच से फ्री हो। रोटी कपड़ा और मकान के जो है ना आसाइशों से हम महरूम है, तो हम समंदरयान या चंद्रयान या उसको हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? हम टेक्नोलॉजी का क्या चार डालेंगे, क्या करेंगे? भूख से लड़ना सबसे पहली बात। पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। यहाँ पर हमें मफलूज कर दिया गया, हिंदुस्तान से लादगी हमने इसलिए ली थी कि डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तरक्की करेंगे। नहीं, लेकिन से हमने लादगी इसलिए थी ताकि हम अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो सकें। वही बात ना, इबादत की आज़ादी है, वही बात ना। हमें गोश्त खाने की आज़ादी है, लेकिन हमें अमली तौर पर इस्लाम के ऊपर पाबंदी करने की इजाज़त नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, आप इबादत भी तब करोगे ना जब रोटी होगी। जब पेट भरा होगा तब अल्लाह को याद करोगे ना। जब पेट खाली होगा तो आप इबादत कैसे करोगे? ऐसे ही है, बिल्कुल ईमान ठीक का है। तीसरा हिस्सा है पेट भरकर रोटी खाना। रोटी ईमान का तीसरा हिस्सा है। अगर आपके पास रोटी नहीं होगी तो आप इबादत भी नहीं कर सकते। मेरे पड़ोसी की, हिंदुस्तान की, सर वो चांद पर चला गया, वो सूरज मिशन भेज दिया, गगनयान मिशन भेज दिया। अब इतनी सारी मिशन की कामयाबी के बाद अब वो समंदरयान भेज रहा है। समंदर के अंदर की स्टडी करेगा, वहां पर बताएगा दुनिया को कि यहाँ पर ये चीजें हैं जो इंसान को आने वाले टाइम के अंदर फायदा पहुंचा सकती है। सर हमारी डायरेक्शन क्या है और उनकी डायरेक्शन क्या है? वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? सबसे बड़ी बात यह कि अब आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस लेवल पे काम कर रही है। अब देखें ना, अब उनकी गवर्नमेंट उनकी आवाम के हक में भी है, उनकी बाकी जो मामला था उसके हक में भी है। देखा जाए तो वो हमसे तकरीबन 10 साल, मिनिमम 10 साल वो हमसे आगे हैं हर काम में। बकौल जैसे कि आपने, वो चांद भी जा चुके हैं, अब वो समंदर की तह तक भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी आवाम वो इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पा रही कि हमने महंगाई को किस तरह काबू करना है। वो समंदरयान पर जा रहे हैं, हमें समंदरयान पर जाने के लिए कितना टाइम दरकार है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? भाई हमारे पास माशाल्लाह इतना प्यारा झंडा है, हमारे झंडे के अंदर चांद तारे, आप उन्हीं को देख के फिलहाल खुश हो। अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। आपने कहा झंडे हमारे झंडे के तो चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद तारे के ऊपर ले गए हैं। आप फर्क देखें जरा, फर्क क्या करें? यही फर्क है बस। हम आप तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।